बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारी को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मोहनलाल बडोली। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मोहनलाल बडोली ने कहा और साथ ही कहा कि चुनाव लड़वाने का काम करूंगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मोहनलाल बडोली। उम्मीदवारी को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मोहनलाल बडोली। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया और साथ ही कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव लड़वाने का काम मैं करूंगा। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया। अपने अपने इनपुट होते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, क्या माहौल लग रहा है भाजपा का आपको प्रदेश में? सर, प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। आप खुद और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। बैठ गए, सबके अपने अपने इनपुट होते हैं। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल हमारे सहयोगी बन चुके हैं। ललित कांडपाल, उम्मीदवारी को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, आपने सही कहा कि मोहनलाल बडोली ने दो स्थितियां साफ कर दी हैं जी। एक तो खुद लेकर उन्होंने कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और दूसरा जो है वो उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जो है तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष जो है 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़वाने का काम करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार मोहनलाल बडोली अगर देखा जाए तो सोनीपत से लोकसभा के मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें वहां पर हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार ने वहां पर सीट जीत ली। तो अब लेकिन जो है हरियाणा विधानसभा में उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और मुख्यमंत्री जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जी ललित कांडपाल, चुनाव ना लड़ने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा होता है, ये उन्होंने जो कहा है कि मैं चुनाव लड़वाने का काम करूंगा, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो प्रदेश में चुनाव की कमान को एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। हालांकि जो केंद्र सरकार केंद्रीय संगठन से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो चुनाव प्रभारी के पास आते हैं और चुनाव प्रभारी जो है उसको प्रदेश अध्यक्ष के जरिए ही एग्जीक्यूट करवाता है। तो संगठन की पूरी कमान जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के पास ही होती है। ऐसे में अगर वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो उनको अपने क्षेत्र में भी जाकर प्रचार करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में जाकर दूसरे लोगों से मिलना मिलाना करना पड़ेगा। तो ऐसे में काफी व्यस्तता बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो चुनाव की तरफ ध्यान ना दें। लेकिन अब जो है इस तरीके से जो देखने में आ रहा है उसमें उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्थिति साफ करते हैं और कैसे जो है चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जाती है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है सरकार बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। जी, ललित कांडपाल बने रहिए हमारे साथ।